नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। सेराघाट अल्मोड़ा मोटर मार्ग पर आया मलबा, कीचड़ में फंसा ट्रक। सेराघाट अल्मोड़ा मोटर मार्ग मदनपुर के पास मलबा आने से फिर से बाधित हो गया है। यही नहीं, लैंडस्लाइड के चलते आए मलबे में एक ट्रक भी फंस गया है। मार्ग को खोलने के लिए प्रशासन ने 2 JCB लगाई है। आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि जल्द ही इस मार्ग को आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। केदारनाथ में बर्फबारी के बीच वेस्टर्न कपड़ों में महिला करा रही थी फोटोशूट। फिर क्या हुआ, जानिए। केदारनाथ में भारी बर्फबारी और ठंड के बीच एक महिला वेस्टर्न कपड़ों में अपने दोस्तों के साथ फोटोशूट करवा रही थी। ये देखते पुरोहितों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने इन यात्रियों को जमकर खरी खोटी सुनाई, साथ ही इन लोगों का फेसबुक पेज पर लाइव वीडियो वायरल कर दिया। कुमाऊं मंडल में आपदा से 2000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान, कमिश्नर ने की समीक्षा बैठक। कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग सहित अन्य विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पिछले दिनों आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया। आपदा की भेंट चढ़ी गंगोली हाट की साली खेत पंपिंग योजना, 20,000 की आबादी पर पानी का संकट। पिथौरागढ़ की गंगोली हाट शहर में पिछले 7 दिनों से जल संकट बना हुआ है। पिछले हफ्ते हुई जिले में मूसलाधार बारिश के बाद साली खेत पंपिंग पेयजल योजना क्षतिग्रस्त हो गई थी। तब से नगर की जनता पानी के लिए तरस रही है। संचालकों ने बांध प्रभावित क्षेत्रों में बोटों का संचालन किया ठप, बड़ी लोगों की मुश्किलें। बांध प्रभावित क्षेत्र प्रतापनगर के लोगों का आवागमन का साधन बंद हो गया है। बोट मालिकों ने लंबे समय से भुगतान नहीं मिलने से बोटों का संचालन ठप कर दिया है, जबकि बोटों से रोजाना सैकड़ों प्रभावित आर पार जाते हैं। बोट संचालकों के इस फरमान के बाद अब प्रभावितों की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई हैं। केदारनाथ में हेलीपैड से हटाई गई बर्फ, 4 धाम आने वाले श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। हालांकि आज मौसम खुला हुआ है। ऐसे में केदारनाथ धाम में मुख्य मार्गों सहित हेलीपैड से बर्फ हटा दी गई है। वहीं 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुंदरढूंगा ग्लेशियर से पश्चिम बंगाल के 5 पर्यटकों के शव किए रेस्क्यू, गाइड का पता नहीं। बागेश्वर जिले के सुंदरढूंगा ग्लेशियर से SDRF ने पश्चिम बंगाल के 5 पर्यटकों के शवों का आज आखिरकार रेस्क्यू कर लिया है। हालांकि स्थानीय गाइड खिलाफ सिंह दानू का कोई सुराग नहीं लग पाया। ये पर्यटक पश्चिम बंगाल के थे और बर्फीले तूफान में वहां फंस गए थे। 20 अक्टूबर को ये बर्फीले तूफान में फंस गए थे। यमुनोत्री धाम जाते समय श्रद्धालु को आया चक्कर, बेहोश होकर गिरा, हुई मौत। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा जारी है। बाहरी राज्यों से श्रद्धालु दर्शन के लिए चारों धामों में पहुंच रहे हैं। वहीं इसी बीच बुरी खबर उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम से है, जहां बीते दिन बिहार के एक यात्री की यमुनोत्री धाम जाते समय भनेली घाट के पास मौत हो गई। मृतक की उम्र 55 साल थी। जानकारी मिली है कि बिहार के यात्री को अचानक चक्कर आए और वो बेहोश होकर गिर गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची जानकी चट्टी पुलिस पहुंची और यात्री को राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोटद्वार ब्रेकिंग, मृतक की शिनाख्त नगर निगम में सुपरवाइजर के पद पर था तैनात। कोटद्वार से बड़ी खबर है। बता दी कि बीते दिन सोमवार को कोटद्वार के खो नदी में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त पुलिस ने कर ली है। बता दें कि मृतक कोटद्वार का ही रहने वाला है। पहाड़ की वादियों में भी अब अपराध बढ़ता जा रहा है। इस मामले में जानकारी देते हुए कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार नरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि पिछले दिन लाल पुल से पहले खो नदी में मिले शव की शिनाख्त काशी रामपुर गणेश कॉलोनी निवासी संदीप रावत के नाम से हुई है। मृतक कोटद्वार नगर निगम के ट्रेंचिंग ग्राउंड में सुपरवाइजर के पद पर तैनात था। इस खबर से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। हरिद्वार से बड़ी खबर, छात्र की हत्या का खुलासा, साथ ही निकला हत्यारा। उत्तराखंड के हरिद्वार से बड़ी खबर है। बता दें कि 3 दिन पहले मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव लाहबोली में हुई छात्र की हत्या का खुलासा हो गया है। SSP योगेंद्र सिंह रावत ने रुड़की कोतवाली में छात्र की हत्या का खुलासा किया है। आपको बता दें कि हत्या का खुलासा करते हुए SSP ने बताया कि 11वीं में पढ़ने वाले 18 वर्षीय छात्र की हत्या उसी के साथी ने की थी। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया कि उसने गन्ने के खेत में मृतक को मौत के घाट इसलिए उतारा क्योंकि वह उसकी चचेरी बहन पर बुरी नजर रखता था। SSP ने जानकारी दी कि कई बार मृतक को आरोपी ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बहन से दूर रहने के लिए वो नहीं माना, जिसके बाद उसने स्कूल के लिए निकले अपने साथी को घुमाने के लिए मखदुमपुर गांव की तरफ ले गया और पहले से ही साथ लाए तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि हत्या के बाद आरोपी ने अपना तमंचा गांव के एक नाबालिग बच्चे को रखने के लिए दे दिया था। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक आरोपी को रुड़की जेल और दूसरे को जुनाइल कोर्ट में भेजने की तैयारी शुरू कर दी है।
9 नवसृजित कॉलेजों में हुई प्राचार्य की तैनाती, 5 नवंबर तक विद्यार्थी ले सकेंगे प्रवेश। उत्तराखंड के 9 नवसृजित कॉलेजों में प्रभारी प्राचार्य, नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। शासन की ओर से तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा आदेश में प्राचार्यों को कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। फसाड लाइटों से फिर जगमगाया देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज, पर्यटकों की उमड़ी भीड़। डोबरा चांटी पुल पर लगी फसाड लाइट को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। कोरोना काल के कारण डोबरा चांटी पुल में लगी फसाड लाइट को देखने के लिए पर्यटकों का हुजूम लगने लगा है। यह पुल 42 किलोमीटर की विशालकाय झील पर बना भारत का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। यह दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। खुशखबरी, डोईवाला में 1 करोड़ की लागत से 27 बीघा जमीन पर बन रहा खेल मैदान। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए खुशखबरी है। यहाँ लाल तप्पड़ में 27 बीघा जमीन पर खेल मैदान बनाया जा रहा है। 1 करोड़ की लागत से बनना मैदान 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। दून में परिवार के 5 लोगों के हत्यारे को फांसी की सजा का मामला, हाईकोर्ट ने तलब किए रिकॉर्ड। देहरादून के हरमीत ने 2014 में दीपावली की रात घर के 5 सदस्यों की हत्या कर दी थी। देहरादून सत्र न्यायालय ने हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई थी। नैनीताल हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय के फैसले से जुड़े सारे रिकॉर्ड तलब किए हैं। इस मामले की सुनवाई अब 4 सप्ताह बाद होगी। मसूरी में 30.5 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण, जोशी बोले गर्व का क्षण। मसूरी के लिए आज का दिन खास है। आज शहर के झूलाघर चौक में 30.5 मीटर ऊंचा तिरंगा फहराया गया। झंडारोहण का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। जोशी ने कहा कि मसूरी के माल रोड के बीचों बीच राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने से खुशी और गर्व महसूस हो रही है। लक्सर विधायक का जनसंपर्क अभियान, घर घर भाजपा कार्यक्रम के तहत मांगे वोट। विधानसभा चुनाव 2022 में फतह से लिए बीजेपी ने घर घर भाजपा कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम के तहत बीजेपी घर घर जाकर लोगों को सरकार की उपलब्धियां गिनाकर बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। हल्द्वानी पहुंचे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, आपदा राहत की ली जानकारी। हल्द्वानी पहुंचे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि आपदा से कुमाऊं मंडल के नैनीताल जनपद को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बलूनी ने कहा कि नैनीताल जनपद में सैकड़ों मकान आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। ऐसे में आपदा प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जाएगी। पेयजल निगम की योजना के खिलाफ मुखर हुए ग्रामीण, बजट के दुरुपयोग का लगाया आरोप। पेयजल निगम ऐसे गांव में बजट को खपाना चाह रहा है जिस गांव में पानी की कोई भी समस्या नहीं है। लोगों का कहना है कि विभाग जबरन सांठगांठ कर अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए जबरन कार्य करवाया जा रहा है। पीएम मोदी के दौरे से पहले केदारनाथ पहुंचे हरीश रावत, बाबा से लिया जीत का आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। उनसे पहले उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के केदारनाथ धाम पहुंचने से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। अपने समर्थकों के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे हरीश रावत ने बाबा केदार की पूजा अर्चना की है। एचएनबी विश्वविद्यालय के छात्रों की चेतावनी, छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तो दीक्षांत समारोह भी नहीं होने देंगे। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर गुस्साए विश्वविद्यालय के छात्रों ने दीक्षांत समारोह के विरोध में विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के सामने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय की कुलपति अन्नपूर्णा नौटियाल का पुतला भी फूंका और जमकर हो हल्ला किया। अपनी मांगों को लेकर दिव्यांगों ने किए सीएम आवास कूच, पुलिस ने रोका। उत्तराखंड दिव्यांग सशक्तिकरण एसोसिएशन के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर दिव्यांगों ने सीएम आवास कूच किया, लेकिन पुलिस बल ने हाथी बड़खलक में सभी प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। बता दें कि दिव्यांग जनों ने ऐलान किया था कि सोमवार शाम तक यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानी तो वे मंगलवार को आक्रोश रैली निकालकर विरोध करेंगे। कृषि कानूनों और लखीमपुर हिंसा के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग। रुद्रपुर में कृषि कानून और लखीमपुर खीरी हिंसा के खिलाफ किसानों का आक्रोश देखने को मिला। किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। रुद्रपुर में बीटेक के छात्र ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। 19 वर्षीय बीटेक के छात्र ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत की खबर के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मौत के पर सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मदन कौशिक ब्रेकफास्ट और लंच पर करते रहे इंतजार, नहीं पहुंचे हरक सिंह रावत।
उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों हरक सिंह रावत के तेवर तल्खे दिख रहे हैं। वे अपनी पार्टी के नेताओं को ही नहीं सुन रहे हैं। मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उन्हें ब्रेकफास्ट और लंच पर बुलाया था, लेकिन मदन कौशिक इंतजार ही करते रह गए और हरक सिंह रावत नहीं आए। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व